चलो जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक है हम लोगों का ट्रांजिस्टर एज डिवाइस। ट्रांजिस्टर हम लोगों ने स्टडी कर लिए है एनपीएन एंड पीएन। नेक्स्ट टॉपिक उसी का आता है कि ट्रांजिस्टर एज डिवाइस या ट्रांजिस्टर की क्या क्या एप्लीकेशन है, यूज क्या क्या है। तो इसके 3 यूज आते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट यूज आता है ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। फिर इसको एज अ स्विच भी यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर एज स्विच, और जो थर्ड आता है वो आता है ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, ठीक है। इसके बाद मेनली 3 यूज आते हैं। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, एज अ स्विच यूज होता है, एज अ ऑसिलेटर यूज होता है। हम लोग स्टडी करेंगे अभी ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में एम्पलीफायर है, और एम्पलीफायर कौन सा? ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, इसमें आप लोगों को पता होगा कि एम्पलीफायर का मतलब होता है इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, या एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना। तो कोई भी अगर इनपुट सिग्नल है ना, मान लो ये हम लोगों के पास इनपुट है पॉजिटिव नेगेटिव, और मैं एम्पलीफायर का यूज करूँ, ये कोई डिवाइस यूज किया, मान लो एम्पलीफायर यूज किया, तो इसके ये जो इनपुट है, आउटपुट पर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर जाता है अगर मैं एम्पलीफायर लगाऊं तो भी आउट, ठीक है। तो याद रखना एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर मींस व्हिच इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है। एम्पलीफायर इज अ डिवाइस, it is a device which increases the amplitude of input signal। और एम्पलीट्यूड आप लोगों को पता होगा, इस चीज को एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ये जो मैक्सिमम उसकी हाइट होती है, और इस तरफ ये है एम्पलीट्यूड। एक चीज याद रखने की, ट्रांजिस्टर को जब हम लोग यूज करते हैं, ये तो मैंने एम्पलीफायर के लिए लिख दिया, वो पोलैरिटी भी बदल देता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। एक्चुअल में जो एम्पलीफायर, अगर मैं ट्रांजिस्टर को यूज करूं एज एम्पलीफायर, तो उसकी पोलैरिटी बदल देता है। मतलब पॉजिटिव हाफ के लिए ये एम्पलीफायर्ड नेगेटिव हाफ देता है। ये आगे आप लोग पढ़ोगे, बात नहीं समझ? मतलब एक्चुअल में अगर ये ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर लगा होगा, तो जो आउटपुट मिलेगी ना, इस तरह की नहीं मिलेगी। आउटपुट में आपको एम्पलीफाइड मिलेगी, पर इस तरह की मिलती है ट्रांजिस्टर में। सर ये वाली आउटपुट मिलती है, एम्पलीफायर के लिए तो सही है, लेकिन अगर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बोलोगे तो वो पोलैरिटी बदल देता है। एम्पलीफाई जरूर करता है, नेगेटिव नेगेटिव के लिए पॉजिटिव देता है। बात आ गई समझ क्या बोला जा रहा होगा? ये ट्रांजिस्टर, तो ये हम लोग मेनली स्टडी करेंगे। सिलेबस पे आप लोगों के लिए जो आएगा वो आएगा कॉमन इमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, और कॉमन इमिटर पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर तो तुम्हें क्लियर हुआ होगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन इमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। कॉमन इमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एम्पलीफायर के 2 तरह के आ रही है। फर्स्ट आ रहा है कॉमन इमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर,
एज एम्पलीफायर। तो फर्स्ट एक टर्म आप लोगों के लिए हो सकता है नहीं हो, दैट इज कॉमन एमिटर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर लूं, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर लूं, और एनपीएन ट्रांजिस्टर आप लोगों को पता है कि ये सिंबल है उसका, ठीक है, और ये 3 टर्मिनल्स डिवाइस है, और एनपीएन है, ये देखो एनपीएन, ठीक है। तो ये क्या है, ये हुआ आप लोग का एन, ये पी और ये एन। तो एरो हमेशा पी से एन की तरफ चलता है, इस तरफ लगा तो आप लोगों को पता है ये एमीटर हुआ। इस तरफ आप लोग देखें आई ई आया, देखना आप लोग सिंबल आप लोगों को पहले मैंने जो बताए थे तो आपने इस तरह से सिंबल बनाया था, ठीक है, वही सिंबल है, पर उसकी एमीटर क्या है, कॉमन बोला गया है, कॉमन एमीटर। तो एमीटर को सेंटर पे रखना होगा। अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो तो आपको बेस को सेंटर पे रखना होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो तो कलेक्टर को सेंटर पे रखना होगा। ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है सर्किट पे। ये हो रहा है कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर ही सिलेबस पे है। तो एमीटर को कॉमन करना है, विच मींस एमीटर को सेंटर पर लाना होगा सर्किट पे। और ट्रांजिस्टर में एन पी एन कर रहा हूं तो ये एन हुआ, ये पी हुआ, ये एन हुआ, पी से एन की तरफ एरो आया, और इधर आप लोगों का जो सर्किट है वो फॉरवर्ड वाइज होता है, आप लोगों को पता है, ये अर्थिंग की मैंने इसकी फॉरवर्ड वाइज आप लोगों को ये सर्किट में पता है ट्रांजिस्टर में कि इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज। तो ये है आप लोगों का बेस और ये चला है इमीटर, तो ये तो हमेशा फॉरवर्ड वाइज होगा। और फॉरवर्ड वाइज का मतलब ये हुआ कि ये अगर पी टाइप है तो बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल आएगा, और इसको मैं बी बी भी लिख सकता हूं या बी बी ई भी लिख सकते हैं, और ये वेरिएबल वोल्टेज होती है। अब इधर जो इनपुट, जिस सिग्नल को हम लोगों को एम्पलीफाइड करना है, जो इनपुट सिग्नल है वो आप लोग इस पॉइंट पर देना है आप लोगों ने सप्लाई, इसको मैं लिख देता हूं वी आई और ई आर, और इधर एक रेजिस्टेंस का यूज किया जाएगा। रेजिस्टेंस इसलिए यूज करते हैं ताकि कंट्रोल्ड वे में आउटपुट आप लोगों की जो फ्लो होगा करंट का वो कंट्रोल्ड वे में हम लोग चला सकें, उस करंट को रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो सर्किट आप लोग देखें, ये है बेस, दिस इज बेस, ये है इमीटर, और इमीटर से करंट आउट गया, बेस की तरफ एंटर होगा इस तरह से, और ये बन गया इमीटर बेस जंक्शन। एंड इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज, तो इस करके ये P के साथ आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये N है तो N के साथ नेगेटिव टर्मिनल बन चुका है। बातें समझ आ रही हैं? बातें लगा ना बताओ। देन इससे नेक्स्ट आप लोग देखें, जो आप लोगों का एक आप लोगों को अर्थिंग नहीं मिल रही होगी। अर्थिंग सर्किट में इसलिए की होती है कि अगर डिवाइस पर करंट वगैरह आ जाए तो अर्थ को शिफ्ट हो जाए, इसलिए क्या होता है ताकि झटका ना लगे, ठीक है। और इधर से जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन है, इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन है दैट इज ऑलवेज रिवर्स डिवाइस होता है। और इधर किस तरह का सर्किट बनेगा देखना आप लोग, जो सर्किट बनने वाला है आप लोग रिवर्स वाइजिंग करोगे, लेकिन इस पे एक बात याद रखना कि कलेक्टर को देखना हमेशा, वरना कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। ये है हम लोगों का कलेक्टर, और आई ई आई बी और आई सी की डायरेक्शन देखें तो वो इस तरह से, ठीक है। आई बी आउट, आई ई आउट जा रहा है, आई बी एंड आई सी एंटर करें। तो जो कलेक्टर का ये रीजन देखना, कलेक्टर का ये रीजन है आप लोगों का एन टाइप, और एन के साथ अगर रिवर्स वाइज करना होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आपको ना सर्किट होता है, ठीक है। एन पी एन ये है आप लोगों का नेगेटिव टाइप, एन एन के साथ आपने लगा दिया पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये बन गया आप लोगों का रिवर्स वाइजिंग। और इधर आप लोगों ने एक लगा लेनी है रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस का आप लोग लिख सकते हैं आर सी, कलेक्टर के लिए रेजिस्टेंस, और इस पॉइंट पर आप लोगों को मिल जाएगी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। इधर से इनपुट देंगे, उस पॉइंट पर आप लोगों को आउटपुट मिल जाएगी।
देन इस पे जो नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे, एक आई आउटपुट वोल्टेज, और ये जो बैटरी लगी इसका नाम दे दिया VCC। तो अब जो इनपुट की सप्लाई दी जाएगी, जो इसकी वर्किंग आएगी वो आप लोग देखना। इधर से मान लीजिए मैंने ये इनपुट की सप्लाई दी और ये है हमारी इनपुट, और V इसका नाम कर देते हैं V इनपुट, और इस तरह से, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव साइकिल आ गया, ये इसका नेगेटिव साइकिल आ गया, और रिजल्ट जो मिलेगा आप लोगों को वो मिलेगा V आउटपुट, और V आउटपुट पर जो रिजल्ट मिलेगा इस पॉइंट पर इधर, वो होगा आप लोगों का एम्पलीफाइड, ठीक है। V आउटपुट, V आउटपुट वो होगा आप लोगों का एम्पलीफाइड सिग्नल। तो किस तरह से मिलेगा, कैसे मिलेगा वो आप लोग देखिए। जैसे ही इसकी वर्किंग पे, ये आप लोगों ने, मैं लिखवाऊंगा नहीं वर्किंग पर, अंडरस्टैंड करना बुक से, फिर आप लोग रीड करना तो समझ आएगी बातें और ज्यादा, वर्डिंग बुक से देखना। पर इधर आप लोग देखें, जैसे ही इसका फर्स्ट पॉजिटिव हाफ जाएगा, ठीक है, सपोज करो इसका ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ गया इधर से, ठीक है, क्या बात कर रहा हूं, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, जो पॉजिटिव हाफ गया उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे ही इसका पॉजिटिव हाफ इस इनपुट पर एंटर करेगा तो बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, बैटरी का ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव हाफ आएगा तो फॉरवर्ड वाइज विल इंक्रीज, फॉरवर्ड वाइजिंग विल इंक्रीज, ठीक है। यारों का मतलब है इंक्रीज करना, ये जो आरों लगा, फॉरवर्ड वाइज अगर इंक्रीज करेगी, जब पॉजिटिव हाफ जाएगा तो इंक्रीज करेगी। अगर फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज करती है तो इसका मतलब एक ये भी हुआ कि इमीटर करंट भी इंक्रीज करेगा, IE विल इंक्रीज, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज हो रहा है। तो आपको पता है इमीटर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज, अगर फॉरवर्ड वाइज हो रहा है तो इमिट ज्यादा करेगा, अगर इमिट ज्यादा कर रहा है तो आप लोगों का IC भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि आप लोगों को एक बात पता है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो IE होता है, इमीटर करंट जो होता है, दैट इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है। ये इक्वेशन आप लोगों को पता है, और इधर भी आप लोगों को पता है कि जितना वो इमिट करता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो इसलिए अगर मैं बोलूं कि IE इंक्रीज किया तो आप लोगों को पता है कि IC भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना इमिट करेगा तो कलेक्ट भी तो ज्यादा करेगा। इतने सबको समझ बात आ रही होगी। अब एक और इक्वेशन आप लोग देखना इधर आउटपुट के लिए, दूसरी इक्वेशन देखना। ये जो B आउटपुट है, जो आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगी, इधर से जो आउटपुट मिलेगा हम लोगों को, वो डिपेंड करेगा इस बैटरी के ऊपर, दैट इज VCC के ऊपर, और इधर कितना ड्रॉप होता है, इस पॉइंट पर कितना ड्रॉप होता है, वो आपको ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज देगा VCC। और इधर जितना ड्रॉप हुआ, ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि जब इधर से करंट जाएगा, इस रेजिस्टेंस से जब करंट जाएगा IC, तो IC इंटू R आपका पोटेंशियल बन जाता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो I और R को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है पोटेंशियल V बनना। तो इधर से देखो I जब जाएगा करंट, और R तो है ये, तो ये जो होगा ये ड्रॉप होगा, और ड्रॉप को हम लोग इधर माइनस कर लेते हैं, इसको लिखूंगा IC, RC भी लिख सकते हैं, और लोड की तरह कंसीडर कर लो, RL ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा तो इसको RL कर लेते हैं। ये इक्वेशन आप लोग फिर से देखना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। V आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL, ये है आप लोगों की आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन, याद रखना। ये है आउटपुट वोल्टेज कि आउटपुट पर कितनी वोल्टेज मिलेगी, कितनी मिलेगी, जितनी बैटरी लगाई वो, और लोड पर कितना ड्रॉप हुआ वो माइनस करना पड़ेगा। तो बन गया VCC इज इक्वल टू माइनस ICRL। अब आप लोग बात देखना इधर फिर से, पॉजिटिव हाफ पर फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज किया, फॉरवर्ड वाइज का मतलब IE इंक्रीज किया, IE इंक्रीज किया तो IC इंक्रीज करेगा, अगर IC इंक्रीज करेगा तो B आउटपुट जो है वो डिक्रीज करेगा। अब इधर फिर से सुनना क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। अगर IC इंक्रीज करता है, IC इंक्रीज करता, देखिए VCC फिक्स्ड वैल्यू है,
मान लीजिए VCC 5 वोल्ट है, मानने वाली बातें हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। मान लो 5 वोल्ट की वैल्यू है, RL फिक्स्ड वैल्यू मान लो 2 ओम का चला हुआ है, मान लो 2 ओम का चला हुआ है, तो V आउटपुट की एक छोटी सी इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी 5 माइनस ये देखिए RL के लिए 2, अगर ये IC मान लो 1 था तो आउटपुट कितना आया 3। अब मैं IC को क्या बोल रहा हूं, देखो IC बढ़ रहा है ना, अगर IC बढ़ा मान लो 2 आ गया, मान लो 2 आ गया तो कितना आया 1 आया, लग रहा पता। अगर IC बढ़ता चलेगा तो B आउटपुट डिक्रीज होता चलेगा, समझ आ रही बात। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि B आउटपुट डिक्रीज होगा, IE इंक्रीज होगा, IC इंक्रीज होगा, B आउटपुट डिक्रीज होगा और B आउटपुट डिक्रीज होगा। इधर इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वर्डिंग देखना, इफ B output will decrease, it means, इसका मतलब क्या है आप लोग देखना, ये थोड़ी सी वर्डिंग सीखने वाली है। इसका मतलब क्या है, V आउटपुट डिक्रीज का मतलब क्या है, आप लोग जल्दी से V जो V आपका VCC है उसका पोटेंशियल देखोगे, वो लगा हुआ है कलेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से, आप लोगों का बैटरी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि V आउटपुट डिक्रीज होने का मतलब है लेस पॉजिटिव, और लेस पॉजिटिव का मतलब होता है कितना लेस पॉजिटिव, दैट इज इंक्रीज्ड नेगेटिव। इस पॉइंट पर आप लोगों को एम्पलीफाइड नेगेटिव सिग्नल मिलता है। इस बात को फिर से आप लोग देखना, V आउटपुट डिक्रीज इन B आउटपुट मींस आप लोग लिखोगे एज VCC's positive terminal is connected with collector of NPN transistor, so decrease in V output means less positive, which means more negative, less positive का मतलब हो गया नेगेटिव ज्यादा। थोड़ी अलग सी वर्डिंग आती है, इसको माइंड पे रखना है, ये सारी वर्डिंगें। तो इस करके जो आप लोगों को आउटपुट मिलेगा वो एम्पलीफाइड नेगेटिव टर्म आप लोगों को सिग्नल मिलता है, पोलैरिटी उसकी नेगेटिव मिलती है। और इससे जो नेक्स्ट आएगा, ये तो पॉजिटिव हाफ हुआ ना, उसके लिए बातें हुई सारी, पर इससे नेक्स्ट आप लोग देखिए जो नेगेटिव साइकिल चलेगा, जब नेगेटिव हाफ आप लोगों का चलेगा जैसे, ठीक है, नेगेटिव हाफ जब चलेगा तो नेगेटिव हाफ जैसे इधर एंटर करेगा ये फॉरवर्ड वाइज विल डिक्रीज, फॉरवर्ड वाइज आप लोगों का डिक्रीज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एंटर किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, फॉरवर्ड वाइज पर ये उल्टा इंपैक्ट करेगा तो फॉरवर्ड वाइज डिक्रीज करेगा। अगर फॉरवर्ड वाइज डिक्रीज करेगा तो IE भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज घटेगा तो इमिट कम होगा। अगर इमिट कम होता है तो कलेक्ट भी कम होगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर IE डिक्रीज किया तो IC भी डिक्रीज करेगा, और अगर IC डिक्रीज किया, इधर ये बात देखना, अगर आप लोगों का IC डिक्रीज किया तो V आउटपुट इंक्रीज करेगा, तो V आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा। और V आउटपुट इंक्रीज करने का मतलब क्या है, उसके लिए फिर से हम लोग ये बोलेंगे, as VCC's positive terminal is connected with the collector, so increase in B output means more positive, ये टर्मिनल more positive, which means amplified positive signal will occur। तो जो आउटपुट आप लोगों को मिलेगी, पॉजिटिव के लिए आपको नेगेटिव एम्पलीफाइड मिलता है और नेगेटिव के लिए आपको पॉजिटिव एम्पलीफाइड मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात इधर आती है जो आपने रखनी है कि इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल, अगर इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल की मैं बात करूं, है फेज डिफरेंस ऑफ पाई और 180 डिग्री।
ठीक है, फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट पर, क्योंकि वेव पूरी उल्टी हो जाती है, उधर देखो इधर ऐसे मिल रही है वेव, उधर उल्टी होकर मिल रही है, तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री का आ रहा है, टोटली रिवर्स आ रही है। इस वर्डिंग को आप लोग जरूर माइंड में रखना। बी आउटपुट इंक्रीज का मतलब क्या है, वर्डिंग मैंने लिखवाई नहीं है, इसी तरह से आप लोग लिखनी है वर्डिंग। वी आउटपुट इंक्रीज का मतलब आप लोग जल्दी से वीसीसी टर्मिनल देखोगे, वीसीसी का जो कलेक्टर के साथ टर्मिनल है उसको चेक करोगे, तो कलेक्टर के साथ टर्मिनल है आप लोगों का पॉजिटिव, तो इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव बढ़ जाएगा, पॉजिटिव बढ़ने का मतलब एम्पलीफाइड पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, फेज डिफरेंस आपको 180 का आएगा। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, एक बार देख लो, नोट करो। तो नेक्स्ट तुम लोग आ रहा है कॉमन एमिटर पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। तो ये बना दिया हम लोगों ने पीएनपी, ठीक है, ये पी एन पी, पी से एन की तरफ एरो आ गया ये, तो एमिटर करंट की डायरेक्शन मिल गई आई। अगर एमिटर करंट अंदर की तरफ आ रहा है ट्रांजिस्टर की तरफ, तो बेस करंट एग्जिट करेगा, बेस करंट इस तरफ, कलेक्टर करंट इस तरफ आएगा। इमीटर बेस जंक्शन पर इनपुट की सप्लाई दी जाएगी, ये इनपुट की सप्लाई, और इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होगा। अगर ये फॉरवर्ड वाइज है तो ये देखिए बेस एन है, तो एन के साथ आप लोगों का नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आएगा इस तरह से। वेरिएबल है, इसका नाम रख दिया बीबी, विच इज बेस और एमिटर की वोल्टेज, और इस तरफ ये रिवर्स वाइज आएगा। कलेक्टर से आप लोग देखना, कलेक्टर क्या है आपका पी टाइप का है, तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है। और इसका नाम कर दिया हम लोगों ने वीसीसी। फिर से इक्वेशंस वही रहेंगी, I इज इक्वल टू IB प्लस IC, और जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो VCC माइनस ICRL के इक्वल ही होगी। आउटपुट किस तरह से मिलेगी उसके लिए फिर से वर्किंग प्रोसेस फिर से वही रहेगा, आप लोग देखना एक बार फिर से इसको। वी आउटपुट किस तरह से मिलने वाली है। वी आउटपुट के लिए क्या होगा, जैसे ही इस पॉइंट से इनपुट जाएगी, ठीक है, जैसे इधर से इनपुट जाएगी, इनपुट का पॉजिटिव हाफ जाएगा इधर से, इनपुट का जैसे ही पॉजिटिव हाफ जाएगा तो ये देखिए ये है आप लोगों का नेगेटिव, और नेगेटिव से जब पॉजिटिव हाफ मिलेगा तो इसका फॉरवर्ड वाइज डिक्रीज करेगा। वर्किंग देख लो, वर्किंग क्या है, वर्किंग पे क्या हो रहा है, फर्स्ट दिस पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट, ठीक है, इनपुट का जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ जा रहा है तो पॉजिटिव इधर मिल रहा है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो फॉरवर्ड वाइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा, फॉरवर्ड वाइजिंग विल डिक्रीज, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज डिक्रीज करेगा। अगर फॉरवर्ड वाइज डिक्रीज किया तो IE जो होगा वो भी डिक्रीज करेगा। अगर IE डिक्रीज करता है तो कलेक्टर का करंट भी डिक्रीज होगा, IC भी डिक्रीज होगा, और V आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसको इक्वेशन कुछ आप लोग बोल भी सकते हो, थ्योरी में लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। जैसे इसको मैं इक्वेशन 2 बोल लूं तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 V आउटपुट विल इंक्रीज। अब ये जो इंक्रीज है ये बात सोचने वाली है, इंक्रीज का मतलब कैसे पता लगेगा। बैटरी का देखेंगे टर्मिनल कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है नेगेटिव, तो V आउटपुट के इंक्रीज का मतलब ये है कि एज VCC's negative terminal is connected with the collector of the transistor, it means V output increase means more negative, and more negative means amplified negative output will come during this positive half. This positive half के लिए amplified negative आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब V आउटपुट का मतलब कैसे पता करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। V आउटपुट का मतलब पता करने के लिए आप लोगों ने जल्दी से VCC का टर्मिनल देखना है जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, तो कलेक्टर के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, सो इट मींस मोर एम्पलीफाइड नेगेटिव आउटपुट विल कम। तो इस करके एम्पलीफाइड नेगेटिव आउटपुट विल कम। और सेकंड आप लोगों का जब इसका सेकंड हाफ जाएगा, सेकंड हाफ का मतलब हो गया नेगेटिव हाफ, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ तो हो गया ड्यूरिंग फर्स्ट
नेगेटिव हाफ। फर्स्ट नेगेटिव हाफ जब आएगा तो नेगेटिव इधर आएगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो बैटरी का फॉरवर्ड वाइज जो होगा इंक्रीज करेगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज, फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज, और फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज का मतलब है IE का इंक्रीज करना, और IE इंक्रीज करेगा तो IC भी इंक्रीज करेगा, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा क्योंकि इमिट ज्यादा होगा तो कलेक्ट भी ज्यादा होगा, और IC इंक्रीज करेगा तो आप लोगों को पता लग गया है अकॉर्डिंग टू आउटपुट वोल्टेज इक्वेशंस दिस इक्वेशन V आउटपुट विल डिक्रीज। अब बात फिर से थोड़ी अलग सी आती है, डिक्रीज का मतलब देखना है। तो डिक्रीज का मतलब देखने के लिए आप लोग क्या करोगे, BCC बैटरी का कलेक्टर के साथ टर्मिनल देखेंगे जो है नेगेटिव, तो डिक्रीज का मतलब है लेस नेगेटिव। डिक्रीज क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस नेगेटिव, एम्पलीफाइड पॉजिटिव सिग्नल। इधर आप लोगों को एम्पलीफाइड पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। ये थोड़ी सी बातें आप लोगों ने थोड़ा सा अलग सा अटपटी सी बात आती है, और ये वर्डिंग देख लेना आप लोगों को कि V डिक्रीज इन V आउटपुट मींस एम्पलीफाइड पॉजिटिव सिग्नल विल कम। तो करना क्या है, आप लोगों को बुक जो भी आप लोग रीड कर रहे हो उससे जाके वर्डिंग सीखनी है, ठीक है। बाकी वर्किंग प्रोसेस ये है इसका, ये मैंने शॉर्ट सिंबल की फॉर्म में लिखी है बातें, आपने पूरे वर्ड्स में लिखना है सारा, इक्वेशंस ये ऐड करनी है, तो फिर आर्टिकल आप लोगों का कंप्लीट होगा। इस पर भी आप लोग देखें तो फेज डिफरेंस जो आ रहा है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस जो होगा, किसका फेज डिफरेंस, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल का दैट विल बी π/2 होगा, और 180 डिग्री जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को फेज डिफरेंस मिलेगा। तो देख लो इसको एक बार आर्टिकल को, ये फेज डिफरेंस देख लो तुम लोग, फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई या 180 डिग्री। ये बटिंग लग गई है ना, पता क्यों बोल रहा हूं मैं पाई, क्योंकि टोटली रिवर्स आप लोगों को मिल रहा है इधर से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का आप लोगों को मिल जा रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव का आपको मिल रहा है पॉजिटिव, तो टोटली ही उल्टा हो रहा है। और उल्टे को फेज में अगर बात करें तो 180 डिग्री बोल देंगे या पाई डिग्री हम लोग बोलेंगे। बात आ गई ना समझ को, तो ये तुम लोग कर लो, नोट कर लो अभी, और इतना ही आज का।